पूरे बिहार राज्य में 101 अनुमंडल है। पूरे 101 अनुमंडल में मुझे लगता है कि निर्मली अनुमंडल में अति आधुनिकतम सुविधा से लैस व्यवहार न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवन और कारा का निर्माण हो रहा है। शायद इससे पहले कहीं नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 5 एकड़ 81 डिसमल ज़मीन पर व्यवहार न्यायालय भवन, 15 न्यायाधीश के लिए 15 कोर्ट भवन और 12 न्यायाधीश के लिए आवासीय भवन। निर्मली मौजा में ज़मीन कम है और ज़मीन खरीदारों की संख्या काफ़ी अधिक है। गाँव में जो थोड़ा सा पूंजीपति हैं वो अपने परिवार को, बच्चे को शहर में रख के उच्च शिक्षा देने का मन बनाते हैं और निर्मली शहर में ज़मीन खरीदने का मन बना देना पड़ेगा। तो हमने 16,148 CWJC 2016 में माननीय हाईकोर्ट में फाइल किया। निर्मली अनुमंडल मुख्यालय को 2025 में बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। लगभग 44 करोड़ की लागत से बन रहे अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए वातानुकूलित 15 कोर्ट भवन, इम्यूनिटी सेंटर, 180 कैदी के लिए हाजत, पुस्तकालय आदि के निर्माण से निर्मली को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिल जाएगा, जिसको लेकर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बन जाने से निर्मली अनुमंडल क्षेत्र के जनता को 75 से 80 किलोमीटर दूर बीरपुर एवं सुपौल व्यवहार न्यायालय जाने से बच पाएंगे। 2025 के अंत तक यहां के जनता को अपने ही अनुमंडल में न्यायालय का लाभ मिलेगा। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने निर्मली के पूर्व विधिक संघ के अध्यक्ष सह अधिवक्ता रामलखन प्रसाद यादव से खास बातचीत की है। मेरा नाम रामलखन प्रसाद यादव है। मैं निर्मली अनुमंडलीय विधिक संघ में एक अधिवक्ता के रूप में 1995 में योगदान किया और 1995 से लगातार इस अनुमंडल की जनता की असुविधा को आवागमन के क्षेत्र में देखने का काम किया। इस अनुमंडल में 2 प्रखंड है, मरोना और निर्मली। मरोना प्रखंड सुपौल जेल और व्यवहार न्यायालय से संबद्ध है, वहीं निर्मली प्रखंड बीरपुर व्यवहार न्यायालय और जेल से संबद्ध है। निर्मली के लोगों को 82 किलोमीटर की दूरी और मरोना के लोगों को 80 किलोमीटर की दूरी अपने व्यवहार न्यायालय और कारा तक जाने का तय करने पड़ते हैं। इस सब असुविधा को देखते हुए हम लोगों ने बहुत कुछ गहराई से सोचा, अधिवक्ताओं के बीच विचार किया, बैठक किया, तो यह तय हुआ कि पहले इस पर गहराई से विचार किया जाए। तब जब गहराई में गए हम लोग तो 14 अगस्त 2007 को निर्मली में एग्रीकल्चरल लैंड थी कृषकों के प्रशिक्षण के लिए, उसको बिहार सरकार ट्रांसफ़र किया। 20 एकड़ 21 डिसमल ज़मीन जो जेल के लिए, कोर्ट के लिए, अनुमंडल कार्यालय के लिए, अनुमंडल कार्यालय कर्मियों के आवास के लिए सरकार जो है इसको स्वीकृत कर रेवेन्यू विभाग को दे दिया। लेकिन 2007 के बाद 2016 तक कुछ भी सुगबुगाहट नहीं हुआ, ज़मीन बेकार पड़ी रह गई। न तो कृषकों के लिए प्रशिक्षण के रूप में काम आया और न उस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। तब हमने दूसरी बार जब 2015 में 27 मई 2015 को विधिक संघ के अधिवक्ता के रूप में, विधिक संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तब हमने अपने मित्रों के बीच जनरल मीटिंग में ये निर्णय लिया कि लगता है कि कोर्ट का दस्तक देना पड़ेगा। तो हमने 16,148 CWJC 2016 में माननीय हाईकोर्ट में फाइल किया था। केस का नाम था रामलखन प्रसाद यादव, प्रेसिडेंट निर्मली बार एसोसिएशन निर्मली वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और अनिल कुमार उपाध्याय ने 25 जुलाई 2017 को अंतिम आदेश पारित किया कि जिलाधिकारी सुपौल ज़मीन जो घट रही है जज के आवास के लिए उसको पूरा करके अविलंब जो है निर्माण कार्य आरंभ कराएं। इसको हाई कोर्ट
के वेबसाइट पर 28 जुलाई 2017 को अपलोड कर दिया गया, जिसे कोई भी देख सकते हैं। इसके बाद जब 17 से 5 साल तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, सभी अधिवक्ता आंदोलन करते रहे, जनता भी साथ दिया, प्रतिनिधि भी साथ दिए, व्यवसायी भी साथ दिए, फिर भी अगर इस पर कार्य नहीं हुआ, तब हमने 2022 में 1235/2022 MJC अवमानना वाद फाइल कर दिया और वो अवमानना वाद बाय नेम अधिकारियों के ऊपर हुआ। उसमें सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश PV बैजंत्री और आलोक कुमार पांडे सर ने 4 वाक्य में अपना आदेश पारित किया कि 1 जुलाई 2024 से काम 31 दिसंबर 2025 तक 18 महीने में न्यायालय का कार्य पूर्ण कर सबमिट कर दें। इस बाबत हमने ये पाया कि कोर्ट में जिलाधिकारी, कोर्ट में भवन निर्माण के सेक्रेटरी, विधि के सेक्रेटरी सभी उपस्थित हुए थे और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है 2024 का, समाप्त होते ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें रुपये की आवंटन हो जाएगी और हम काम निश्चित रूप से शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह अधिकारियों ने, जिनका हम लोग धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 14 जून 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बिहार कैबिनेट की बैठक में रुपये आवंटित कर दिया और रुपये आवंटित होने के बाद दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को सुपौल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह भूमि पूजन किए और पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति और सुपौल जिला के निरीक्षी न्यायाधीश राजीव राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी कौशल कुमार, निर्मली के SDM संजय कुमार आदि अधिकारियों की उपस्थिति में हम लोगों की उपस्थिति में शिलान्यास किया। कार्य आरंभ हुआ 44 करोड़ की लागत पर। अभी यह कार्य तीव्र गति से जारी है। 15 कोर्ट भवन बन रहा है, 180 कैदी का हाजत बन रहा है, एक इम्यूनिटी सेंटर है, पुस्तकालय है, उसमें कैंटीन है, अधिवक्ताओं के लिए इंतज़ार कक्ष है। ये कार्य तीव्र गति से जारी है और हमको लगता है कि टारगेट दिए हुए समय से पहले शायद बनकर तैयार होगा। एक सवाल और है, जो इस तरह का जो मतलब व्यवहार न्यायालय है, हमको नहीं लगता है कि पूरे सुपौल जिला में इस तरह का हाईटेक व्यवस्था वाली जो है ये व्यवहार न्यायालय बन रहा है। नहीं, ये आप बहुत कम आंक रहे हैं। पूरे बिहार राज्य में 101 अनुमंडल है। पूरे 101 अनुमंडल में मुझे लगता है कि निर्मली अनुमंडल में अति आधुनिकतम सुविधा से लैस व्यवहार न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवन और कारा का निर्माण हो रहा है। शायद इससे पहले कहीं नहीं हुआ है। हमको लगता है सर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यहाँ जो है काफ़ी बड़ा जो है ये व्यवहार न्यायालय। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। 5 एकड़ 81 डिसमल ज़मीन पर व्यवहार न्यायालय भवन, 15 न्यायाधीश के लिए 15 कोर्ट भवन और 12 न्यायाधीश के लिए आवासीय भवन। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, जैसे जिला हम लोग का मुख्यालय सुपौल है, सुपौल में जो कोर्ट है तो वहाँ पे कितने कैदी के लिए हाजत बनाया गया है, कैपेसिटी क्या रहता है हाजत का, और निर्मली में जो बनाया गया उसका क्या कैपेसिटी? ये सुपौल जिला मुख्यालय में हम बात करें तो कारा भवन का, तो कारा भवन जितने पर जितनी ज़मीन पर सुपौल में अभी निर्मित है उससे लगभग 1.25 गुना अधिक ज़मीन पर निर्मली में कारा भवन बनने जा रही है। जहाँ तक कैदी हाजत का सवाल है, सुपौल में जितने कैदी के रखने के लिए हाजत की व्यवस्था अभी है उससे करीब दुनी कैदी
के लिए हाजत बन रहा है, जो 2 मंजिला तक लगभग ढाला जा चुका है। और क्या जानना है? जेल का जहाँ तक सवाल है, तो जेल अब वैसा बनेगा जो आरसीसी जेल की सर कैपेसिटी बता सकते हैं सर, कितने कैदी के लिए? 500 कैदियों के लिए जेल की कैपेसिटी होगी, और इसे मिट्टी के अंदर से आरसीसी करके ऊपर लाया जाएगा, ताकि सुरंग खोदने का जो कुछ प्रथा चल चुकी थी, इससे तो पहले कुछ घटना हाँ, इस पर जो है ध्यान दिया गया, ये बन के तैयार है। इसके पहले जो आवासीय भवन है, इसका निर्माण कार्य जो है 11 करोड़ की लागत पर 18 फरवरी 2022 को 18 फरवरी 2023 को तत्कालीन जिला सत्र न्यायाधीश शशिभूषण सिंह और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया था। उस शिलान्यास में मैं भी शामिल था, मैंने भी ईंट रखी थी। और अभी शशिभूषण सर पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति बन गए हैं। वह 3 मंजिला भवन बनकर इंतज़ार में हैं कि हमें रहने वाले न्यायिक अधिकारी कब आएंगे, बाट जोड़ रहे हैं। तो आवास बन गया, व्यवहार न्यायालय भवन बनने में 5-7 महीना और लगेगा मुश्किल से, वो भी बन के तैयार हो जाएगा। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि सर ये व्यवहार न्यायालय और ये जो सब जजेज आवास वगैरह जेल बनने से निर्मली अनुमंडल के कितने लोगों को इससे फायदा मिलेगी और किस तरह का फायदा मिलेगा? देखिए, निर्मली अनुमंडल की आबादी 3 लाख से अधिक है। एक नगर पंचायत निर्मली में है जिसकी आबादी करीब 29-30 हज़ार है। यहाँ के लोगों को सेंटर में पड़ने वाला निर्मली, जहाँ से कुनौली की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और मरोना थाना क्षेत्र की दूरी भी 32 किलोमीटर है, मिडिल में निर्मली है। तो चारों तरफ से लोग आके, निर्मली सेंटर प्लेस है, यहाँ अपना सस्ता सुविधा में काम करेंगे, सामग्री बाज़ार में खरीदेंगे, भोजन अपने घर पर जाके कर लेंगे। जितना किराया लगता था बाहर जाने में, उससे कम पैसे में यहाँ के कोर्ट का कार्य करके, व्यवसायिक के यहाँ जाके उपभोक्ता सामग्री लेके वो जो है अपने घर लौट जाएंगे। तो लोगों को आर्थिक मदद, आर्थिक सुविधा मिलेगी, शारीरिक परेशानी घटेगी, मानसिक तनाव जो है वो घट जाएगी। ये बहुत बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को, तो बाहर जाने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कहीं निर्मली को जिला बनाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? देखिए, यह तो सरकार पर डिपेंड है। निर्मली यह क्षमता रखती है कि निर्मली को अनुमंडल का ही नहीं, जिला का भी दर्जा दिया जा सकता है। स्थिति ये है कि दरभंगा और फारबिसगंज के बीच निर्मली से बेहतर और व्यवस्थित शहर दूसरा कोई नहीं है। और निर्मली अंग्रेज़ के ज़माने से ही एक चर्चित चावल मंडी के रूप में अपना नाम जो है विख्यात कर चुका था। निर्मली के चावल का, अनाज का भाव BBC लंदन से 4 बजे सुबह में तय होता था और निर्मली से लगभग 2000-3000 क्विंटल चावल प्रत्येक दिन यूपी और पश्चिम बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए ट्रेन के माध्यम से निकलता था। तो निर्मली का आज का पहचान नहीं है, बहुत पहले का पहचान है। बीच में कोसी नदी के आने के कारण निर्मली को कुछ परेशानी हुई, जिस कारण निर्मली कुछ पिछड़ा। लेकिन अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कार्यकाल में 6 जून 2003 को निर्मली कॉलेज के ग्राउंड से NH-57 के लिए महासेतु और रेल महासेतु के लिए शिलान्यास किया था, जो आपको चालू हो गया है। 8 फरवरी 2012 को NH-57 पर गाड़ी दौड़ने लगी, पथ पर गाड़ी चलने लगी और ट्रेन भी 2022 में चलने लगी। तो आवागमन के दृष्टिकोण से निर्मली अब चारों तरफ से जुड़ा और हर दृष्टिकोण से निर्मली, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, अस्पताल के क्षेत्र में हो, जिस ज़मीन सबसे अत्यधिक महंगी इसलिए अभी बनी हुई है कि यहाँ निर्मली मौजा में ज़मीन कम है और ज़मीन खरीदारों की संख्या काफ़ी अधिक है। गाँव में जो थोड़ा सा पूंजीपति हैं, वो अपने परिवार को, बच्चे को शहर में रख के उच्च शिक्षा देने का
मन बनाते हैं और निर्मली शहर में ज़मीन खरीदने का मन बनाए। इसमें निर्मली से सटे पश्चिम मधुबनी जिला का फुलपरास अनुमंडल है, फुलपरास अनुमंडल के लोग भी निर्मली बस गए और अत्यधिक संख्या में ज़मीन खरीदने वालों की होने के कारण जब अर्थशास्त्र के मुताबिक मांग जब बढ़ती है तब जो है निश्चित रूप से मूल्य बढ़ेगी। तो मांग बढ़ गई है इसीलिए इतनी महंगी है। इतनी महंगी तो पटना की ज़मीन नहीं होगी। यहाँ तो मेन रोड में 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए कट्ठा ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। मेन रोड से अलग में लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कट्ठा घर बनाने के लिए लोगों को मिल रहा है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। यही है स्थिति।